हेलो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 8वीं की बसंत पाठ्य पुस्तक से पाठ पढ़ा रही हूँ जिसका नाम है टोपी। और इसके जो लेखक हैं वो हैं सृजय। इस पाठ में लेखक ने मादा गौरैया व नर गौरैया के माध्यम से यह बताया है कि किस प्रकार से राजा अपना समस्त कार्य जो है मुफ्त में है प्रजा से करवाता है और प्रजा जो है वो अभाव में जीवन जीते हुए भी डर के मारे राजा का सब कार्य करती है। इस प्रकार से इस पाठ में शोषण के बारे में पूर्ण विवरण है। इस कहानी में लेखक ने मादा गौरैया को गबरैया और नर गौरैया को गबरा कहा है और इनके माध्यम से उसने अपनी पूरी कहानी बताई। गबरा व गबरैया का अटूट संबंध। इस पाठ में मादा जो गौरैया है उसका नाम है गबरैया, नर गौरैया जो है उसका नाम है गबरा। तो गबरा व गबरैया में अटूट संबंध है। दोनों पक्के मित्र हैं, दोनों एक साथ एक ही घोंसले में रहते हैं, साथ ही रोते हैं, साथ ही हंसते हैं, साथ ही खेलते हैं और साथ ही सुबह सुबह दोनों दाना चुगने के लिए चले जाते हैं। और जब सवेरे सवेरे दाना चुगने के जाने के बाद जब वो शाम को वापस आते हैं तो वो अपने दिन भर के अनुभवों को एक दूसरे के साथ बांटते हैं, अपनी थकान मिटाते हैं और सो जाते हैं। गबरैया का गबरा को आदमी के बारे में बताना। एक दिन गबरैया एक आदमी को देखती है जिसने बहुत सुंदर कपड़े पहने होते हैं और वो बहुत सुंदर लग रहा होता है। तो गबरैया गबरे से कहती है कि उस आदमी ने कितने खूबसूरत वस्त्र पहन रखे हैं और उसकी टोपी कितनी सुंदर है। गबरा के विपरीत विचार व वक्तव्य। तो गबरा जब गबरैया की ये बात सुनता है तो वो उसके विपरीत बोलता है। वो कहता है कि कपड़े से कोई सुंदरता बढ़ती है क्या? कि कपड़े से तो व्यक्ति अपनी सुंदरता को कम करता है। और साथ में वो वक्तव्य देता है कि कहता है कि जिस प्रकार सर्दी गर्मी बरसात जो हमें सहने की शक्ति होती है वो कपड़े को पहनने से वो शक्ति हमारी समाप्त हो जाती है और कपड़ा पहनने से व्यक्ति को व्यक्ति की हैसियत का पता चलता है और व्यक्ति कपड़े के द्वारा ही लोग उसका आकलन करते हैं। इसलिए कपड़ा पहनना कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। गबरैया को आदमी की टोपी अच्छी लगना। गबरैया को उस आदमी की टोपी इतनी अच्छी लगती है कि वह गबरे से कहती है कि ये जो टोपी है ये मैं भी पहनना चाहती हूँ और मैं भी अपने लिए ये टोपी बनवाना चाहती हूँ। गबरा का हैरान होना। गबरा हैरान होता है यह बात सुनकर कि गबरैया उस टोपी को पहनना चाहती है। वो उसे बहुत समझाता है कि टोपी अच्छी चीज नहीं है, टोपी अच्छों की उतर जाती है। और टोपी के बारे में यह भी कहा जाता है कि लोग एक दूसरे को टोपी पहनाते हैं, एक दूसरे की बेइज्जती करते हैं और एक दूसरे की टोपी उतार भी देते हैं और लोगों को बेवकूफ भी बनाते हैं। इसलिए टोपी कोई अच्छी चीज नहीं है, इसलिए तुम टोपी को पहनने के बारे में मत सोचो। गबरैया की धुन। लेकिन गबरैया तो अपनी धुन की पक्की थी। उसने तो धुन लगा दी कि ये टोपी मुझे पहननी है और मुझे बनवानी है और वह अपनी जिद पर अड़ी रही। गबरैया को रुई का फाहा मिलना। एक दिन गबरा और गबरैया दोनों दाना चुगने गए तो जब कचरे का जो ढेर था उसमें जब वो दाना चुग रहे थे तो गबरैया को वहां पर रुई का एक फाहा मिला। गबरा का उदाहरण देकर गबरैया को समझाना। जब रुई का फाहा गबरैया को मिला तो गबरैया ने सोचा कि मैं इसकी टोपी बनवाऊंगी। तो गबरे ने गबरैया को समझाया कि केवल रुई का फाहा मिलने से ही टोपी नहीं बन जाती है। इसके लिए वो उसे उदाहरण देकर के समझाता है कि एक बावरा था, उस बावरा को कहीं से चाबुक मिल गया तो उसने सोचा मुझे घोड़ा भी मिलेगा, जीन भी मिलेगी और इस तरह से वो पूरी जिंदगी उस चाबुक को संभाले रहा। लेकिन ना उसे घोड़ा मिला ना उसे जीन मिली।
तो इसी तरीके से तुम जब रुई का फाहा मिला है तो इसे ये मत समझो कि तुम्हारी टोपी बन जाएगी, इसलिए तुम इस तरह के काम में मत पड़ो। गबरैया की चाह व टोपी बनाने का सफर। लेकिन गबरैया की चाह तो पक्की थी, वो जानती थी कि मुझे ये टोपी पहननी है, तो उसने क्या करा, टोपी बनाने का प्रयास किया। तो वो सबसे पहले एक धुनिया के पास गई और धुनिया के पास जाकर के बोलती है कि मुझे अपनी ये जो रुई है ये धुनवानी है। तो जो धुनिया था वो बहुत ही गरीब हालत में था, उसके कपड़े फटे हुए थे। तो उस धुनिया ने कहा कि मैं तुम्हारी रुई को नहीं धुन सकता क्योंकि मुझे राजा की रजाई बनानी है। तो गबरैया उससे कहती है कि तुम मेरी रुई धुन दो, अगर तुम मेरी रुई धुन दोगे तो मैं आधी रुई तुम्हें दे दूंगी। तो जो धुनिया था उसने जोड़ तोड़ हिसाब किताब लगाया और जब उसने देखा कि 16 आने के काम के 8 आने मिल रहे हैं तो उसने वो काम कर दिया और रुई धुन करके गबरैया को दे दी और रुई बहुत अच्छी धुनी। उसके बाद वो धुनी हुई रुई लेकर के कोरी के पास गई। कोरी से बोलती है कि मेरे इस रुई को से सूत काट दो। तो जो कोरी था वो कोरी राजा का काम कर रहा था, राजा की जो अचकन होती है उसके लिए सूत काट रहा था। तो उसने कहा कि मैं तो राजा की अचकन का सूत काट रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा काम नहीं कर सकता। तो गबरैया ने उस कोरी से कहा, मैं राजा की तरह तुम्हारे से फ्री में काम नहीं कराऊंगी, मैं तुम्हें तुम्हारे कार्य का पूरा पारिश्रमिक दूंगी। अगर तुम मेरा इस रुई का सूत काट देते हो तो आधा सूत मैं तुम्हें दे दूंगी। तो जो कोरी था वो खुश हो गया और उसने बड़ी अच्छी से उस रुई का जो है उसने सूत काट दिया और सूत बहुत ही अच्छा था, एकदम नरम बादल जैसा। उसके बाद गबरैया अपना सूत लेकर के किसके पास गई, बुनकर के पास गई और बुनकर के पास जाकर के बोलती है कि मुझे इस रुई से कपड़ा बुनकर के दे दो। तो उसने बुनकर ने बोला कि मैं तुम्हारे लिए कपड़े को नहीं बुन सकता हूँ क्योंकि मैं राजा का बागा बुन रहा हूँ। तो उसने कहा, राजा का बागा बुन रहे हो तो भी कोई बात नहीं, अगर तुम मेरे ये रुई से तुम इससे सूत से बुन देते हो, कपड़ा बना देते हो, तो मैं आधा कपड़ा तुम्हें दे दूंगी। जब उसने ये सुना तो उसे लगा और उसने उसका कपड़ा बुन दिया और कपड़ा इतना अच्छा मोटा और एकदम मजबूत कपड़ा बुना। और उसके बाद जो है वो गबरैया गई दर्जी के पास। दर्जी के पास जाकर के बोलती है, हे दर्जी तुम मेरी एक टोपी सिल दो। तो दर्जी बोलता है कि मेरे पास तो समय ही नहीं है, क्योंकि जो राजा है उसकी जो 7वीं रानी है उसकी 9 बेटियों के बाद बेटा हुआ है, तो मुझे उसके झब्बे सिलने हैं। तो चिड़िया बोलती है कि राजा तो तुम्हें कोई भी पारिश्रमिक नहीं देगा, लेकिन मेरे ये जो कपड़ा है मैं तुम्हें दूंगी, तो इससे तुम 2 टोपियां सिल लेना, एक टोपी तुम रख लेना और एक टोपी मुझे दे देना। ये सुनकर के दर्जी खुश हो गया और उसने टोपी सिल दी। और टोपी सिलने के बाद उसने उसकी टोपी में 5 फुदकने भी लगा दिए और 5 फुदकने लगा करके वो टोपी उसने गबरैया को दे दी और गबरैया अत्यंत प्रसन्न हुई। गबरैया का प्रसन्न होना व अपने पर अभिमान करना। गबरैया प्रसन्न हुई और टोपी को लगा करके अपने सर पर उछल कूद करने लगी और उछल कूद करके सोचने लगी, घमंड करने लगी कि ये सारा कार्य मैंने अकेले ने कर दिया, मुझे जाकर के देखना चाहिए कि राजा अपने सारे कार्य कर सकता है या नहीं कर सकता। गबरैया का राजा के महल के कंगूरे पर बैठना। गबरैया जाकर के राजा का जो महल था उसके कंगूरे पर बैठ गई। उस समय राजा अपने सेवकों के साथ धूप में बैठकर खुशबू वाले तेल से मालिश करवा रहा था। जब गबरैया ने राजा को देखा तो वो तेज तेज चिल्लाने लगी, राजा के सर पे टोपी नहीं और मेरे सर पे फुदकने वाली टोपी, राजा के सर पे टोपी नहीं और मेरे सर पे फुदकने वाली टोपी। राजा का सचेत होकर क्रोधित होना। जब राजा ने ये देखा और ये सुना तो वो एकदम सचेत हो गया, उसने अपने सर पे हाथ लगाया, सर पे देखा उसके सर पे जब टोपी नहीं थी तो उसने अपने सेवकों से कहा और सेवकों ने उसे ला करके टोपी दे दी और उसने अपने सर पे टोपी लगा ली। लेकिन गबरैया जो है जोर जोर से चिल्लाने लगी कि मेरी टोपी में 5-5 फुंदने, राजा की टोपी में कोई भी फुंदा नहीं। ये सुनकर के राजा बहुत क्रोधित हुआ, गुस्सा हो गया
कि ये घबरैया होकर के इसके पास फूंदने वाली टोपी है और मेरे बिना फूंदने वाली टोपी। तो वो गुस्सा हुआ और गुस्सा होकर उसने सेवकों से कहा कि इस घबरैया को पकड़ के इसकी गर्दन मसल दो और मसल के इसको मार दो। तब सैनिकों ने राजा को समझाया कि नहीं, इसको मारने से तो अच्छा है कि इससे टोपी ले ली जाए। तब एक सैनिक ने गुलेल मारी घबरैया के ऊपर और उसकी टोपी नीचे गिर गई। राजा का आश्चर्यचकित होना व दर्जी की खोज। जैसे ही घबरैया की टोपी नीचे गिरी, राजा क्रोधित तो था ही सही, वह जल्दी से गया और टोपी पर पैर रख के उसे मसलने लगा। लेकिन जैसे ही उसने टोपी को देखा तो उसने सोचा ये इतनी सुंदर खूबसूरत टोपी कैसी है। तो उसने कहा इसको किस दर्जी ने बनाया, इसे उस दर्जी को खोजा जाए। और दर्जी को खोज करके दर्जी को बुलाया गया। राजा का टोपी के बारे में पूरी जानकारी हासिल करना। राजा ने दर्जी से कहा कि तुमने इतनी खूबसूरत और इतनी अच्छी टोपी बनाई, जबकि तुम राजा के लिए तो कभी भी इतनी अच्छी खूबसूरत टोपी नहीं बनाते हो। तो ये टोपी तुमने इतनी अच्छी कैसे बनाई जिसमें 5-5 फुन्ने भी लगे हुए हैं। तो वह दर्जी बोलता है कि महाराज, जो कपड़ा था वो बहुत पक्का, बहुत मजबूत और बहुत अच्छा कपड़ा था। तो राजा ने कहा कि जो बुनकर है उसे बुलाया जाए कि इतना अच्छा कपड़ा वो कहाँ से लाया। बुनकर को बुलाया जाता है। बुनकर आकर के कहते हैं कि तुमने इतना अच्छा कपड़ा बनाया, हमको तो कभी तुम इतना अच्छा कपड़ा बनाकर नहीं देते। तो बुनकर बोलता है कि महाराज, जो रुई का थी वो बहुत ही महीन धुनी हुई थी और एकदम बादल की तरह स्वच्छ थी। तो राजा बोलता है दुनिया को बुलाया जाए। फिर दुनिया को बुलाया जाता है और दुनिया से कहा जाता है कि तुमने इतनी अच्छी रुई धुनी, ये सब कैसे हुआ, मुझे जल्दी से बताओ। तो दुनिया जो है वो राजा से बोलता है कि महाराज, आप मुझे दंड न देने का और माफ करने का ऐलान करें तो मैं आपको सत्य बात बताता हूँ। तो राजा ने हाँ कर दी। और राजा के हाँ करने के बाद उसने कहा कि हे महाराज, चिड़िया घबरैया ने जो हमसे टोपी बनवाई है, हमसे जो भी कार्य करवाया, उस कार्य का उसने भरपूर पारिश्रमिक दिया और आधा आधा पारिश्रमिक दिया। जबकि जिन लोगों के पास पैसे होते हैं वो लोग हमें बिल्कुल भी पारिश्रमिक नहीं देते हैं और हमारा शोषण करते हैं। घबरैया का चिल्लाना। जब घबरैया ने ये सुना तो घबरैया जोर जोर से चिल्लाने लगी, राजा तो किसी को पारिश्रमिक नहीं देता, मैंने देखो सबको पूरा पारिश्रमिक दिया है, राजा तो भूखा है, राजा के पास तो खजाना खाली हो गया है, राजा तो सबका शोषण करता है। तो जब राजा ये बात सुनता है कि घबरैया चिल्ला रही है, राजा का अचरज में आना। तो ये सब बातें सुनकर के राजा अचरज में आ जाता है। वो सोचता है कि इस घबरैया को कैसे पता कि मैं लोगों का शोषण करता हूँ और उनको काम कराने के पैसे नहीं देता हूँ। और इस घबरैया को कैसे पता कि मेरे खजाने में धन कम है, क्योंकि राजा की जो माली हालत थी वो बहुत अच्छी नहीं थी। शाही सेना का खर्चा, शाही खर्चे और उनका खाना पीना और जनता से कर वसूल करना, जनता से फ्री में काम करवाना, ये सब करने के बाद भी राजा का खजाना खाली था। तो राजा को इस बात का आश्चर्य हो रहा था कि घबरैया को ये सब बातें कैसे पता। घबरैया के तमाशे से राजा द्वारा टोपी वापस करना। घबरैया के इस तरीके से चिल्लाने से आसपास के लोग सभी घरों से बाहर निकलने लगे और ये सब देखने लगे। ये सब देख करके राजा को शर्म आने लगी कि एक घबरैया उसकी इज्जत उतार रही है और वो चुपचाप सुन रहा है। तो उसने सैनिकों से कहा इसको टोपी वापस कर दो, और सैनिकों ने उसकी टोपी जो है कंगूरे की तरफ उछाल दी और राजा ने उसको टोपी वापस कर दी। घबरैया का उड़ना। जैसे ही घबरैया को टोपी मिली, घबरैया खुश हुई और उड़ गई और उड़ते समय चिल्लाने लगी, राजा तो मुझसे डर गया, राजा तो मुझसे डर गया, राजा ने मेरी टोपी वापस कर दी, राजा तो जनता का शोषण करता है, राजा तो जनता को परिश्रम ही नहीं देता, राजा का तो खजाना खाली है। राजा का खून के आंसू पीकर रह जाना। जब राजा ने घबरैया की ये सब बातें सुनी तो उसने देखा कि आसपास जितने लोग थे वो भी घबरैया की ये सारी बातें सुन रहे थे। तो राजा ने कहा घबरैया तो पागल है, वो खून के घूंट पीकर रह गया, लेकिन वो घबरैया का कुछ कर नहीं सकता था। इसने लोगों से कहा कि ये तो पागल है, ये जो बोल रही है बोलने दो, मुझे इसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं एक राजा हूं। तो इस प्रकार सृजय में
इस कहानी के माध्यम से भारतीय समाज में अमीर लोगों के द्वारा गरीब लोगों का जो शोषण किया जाता है उस शोषण का वर्णन किया है कि ये शोषण किसी भी प्रकार से हो सकता है। तो हमें भविष्य में इस चीज को ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो किसी भी रूप में हो, हमें भी किसी भी वर्ग का हो, निम्न वर्ग का हो, उच्च वर्ग का हो, मध्यम वर्ग का हो, हमें किसी भी वर्ग के आदमी का शोषण नहीं करना चाहिए। इस प्रकार आपको अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।